राष्ट्रपति चुनाव से पहले द्रौपदी मुर्मू को लगा तगड़ा झटका। 17 पार्टियों ने दिया यशवंत सिन्हा को समर्थन। राष्ट्रपति पद को लेकर होने वाला चुनाव दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। बीते दिनों राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी कड़ी में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का फैसला किया। इससे पहले टीआरएस ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। बता दें कि कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं यशवंत सिन्हा के नामांकन के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, माकपा नेता सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई अन्य विपक्षी नेता भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा था कि वे भाजपा में मौजूद अपने पुराने साथियों से भी समर्थन मांगेंगे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के साथ आने और खुद के नाम की घोषणा पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मैं इस पद की उम्मीदवारी के लिए विपक्ष का चौथा विकल्प था, लेकिन अगर मैं 10वां विकल्प भी होता तो मैं इस मौके को स्वीकार कर लेता। वहीं भाजपा उम्मीदवार की स्पष्ट बढ़त पर सिन्हा ने दावा किया था कि उन्हें अदृश्य ताकतों का समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा था कि चुनाव से नाम वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले उन्होंने वादा किया था कि यदि वह चुनाव जीते तो किसानों, कामगारों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समाज के सभी वर्गों की आवाज को उठाएंगे। एक सवाल के जवाब में यशवंत सिन्हा ने कहा था कि बीजेपी के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना एक मजबूरी है, क्योंकि उनका सूबा आदिवासी बहुल इलाका है। अगर नवीन पटनायक राज्य उम्मीदवार का विरोध करते हैं तो इससे उन्हें सियासी नुकसान हो सकता है। उनका मानना है कि बीजेपी के पास भी जीतने लायक नंबर नहीं है, लिहाजा चुनाव दिलचस्प होगा। वो अपनी तरफ से जीतने के लिए भरसक कोशिश करने जा रहे हैं। यशवंत का कहना है कि वो बीजेपी में थी लेकिन आज नहीं है। इसका उन्हें कोई मलाल भी नहीं है, क्योंकि वो जिस बीजेपी में थी वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सिद्धांत थे। वो सबसे बड़े नेता थे, लोग ही सुनते थे, उनके बाद ही कोई फैसला करते थे। आज की बीजेपी में ये सब कुछ दूर दूर तक नहीं दिखता। उनका कहना है कि सिद्धांत पार्टी में हवा हो चुके हैं। उनका कहना है कि जब वो बीजेपी से बाहर आए तो उन्हें कोई मलाल नहीं था। वो देख चुके थे कि ये लोग देश के साथ नहीं हैं।